हम परमाणु संरचना में कुछ टॉपिक को बताने जा रहे हैं जिसमें ढेर सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। आज आप लोग को परमाणु संख्या बताने जा रहे हैं। परमाणु संख्या को परमाणु क्रमांक बोलेंगे। इसका खोज किया था मोसले, और कभी कभी एग्जाम में पूछेगा परमाणु संख्या को सूचित किससे किया जाता है, तो जेड से। और बोलेगा परमाणु संख्या किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। क्या बोलेंगे? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या बोलेंगे। इसका मतलब अगर परमाणु संख्या को जेड सूचित करेंगे तो इसके बराबर पी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम बोले नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या बोलेंगे, अर्थात इसको लिख सकते हैं जेड बराबर पी। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, अर्थात जेड बराबर ई लिख सकते हैं। लेकिन कब? हमेशा न्यूट्रल एटम के लिए। तो इसको हम ऐसे भी जानते हैं कि जेड बराबर ई बराबर पी। अब एक चीज़ यहाँ नोट ध्यान दीजिए, भले ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, किंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या नहीं कहते हैं। लेकिन आप तो बोलेगा सर आप यहाँ बोले हैं कहते हैं, लेकिन हाँ हम ये बोले थे केवल न्यूट्रल एटम के लिए कहते हैं, केवल न्यूट्रल एटम के लिए कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घटते बढ़ते रहता है। अभी आप लोग को हम दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन घटते बढ़ते रहता है। जेड बराबर ई बराबर पी जब परमाणु उदासीन होता है तब के लिए बोल रहे हैं। जैसे सोडियम 11, यहाँ पे सोडियम Na+ ले लिए, यहाँ सोडियम माइनस ले लिए। जहाँ जैसे Na+ लिए तो जेड बराबर 11 लिखेंगे, ई बराबर 11 लिखेंगे, पी बराबर 11 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम बताए थे कि किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने उसी को हम परमाणु संख्या बोलेंगे, उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, उतने प्रोटॉन की संख्या होता है। लेकिन इसमें सोडियम प्लस ले लेंगे, एक आयन ले लेंगे, इसमें प्रोटॉन की संख्या सेम रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या एक घट जाएगा, क्योंकि प्लस का मतलब हुआ कि ये किसी को एक दे दिया है। अगर 11 पहले था, एक किसी को दे दिया है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेगा 10 और परमाणु संख्या रहेगा 11। लेकिन अगर ये माइनस रहेगा तो प्रोटॉन की संख्या सेम रहेगा। इसीलिए भी हम बताए थे कि किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या बोलेंगे। अभी आप लोग को हम दिखा रहे हैं, इसमें प्रोटॉन की संख्या है सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए बदल रहा है। लेकिन अगर यही न्यूट्रल एटम के लिए कहता तो नहीं बदलता। जैसे देखिए यहाँ सोडियम है लेकिन इसमें निगेटिव आयन है, तो इसमें परमाणु संख्या सेम रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या एक माइनस का मतलब हुआ कि एक किसी से ले लिया, तो एक किसी से ले लिया तो क्या हो गया इलेक्ट्रॉन का मान 12। अब देखिए आयनों के लिए परमाणु क्रमांक बोला जाता है निकालने के लिए। आयन बनाने पर भी परमाणु क्रमांक में अंतर नहीं आता है। क्या बोले? आयन बनाने पर भी परमाणु क्रमांक में अंतर नहीं आता है। जैसे भी आप लोग को दिखाएंगे आयन जिस पे भी लेंगे देखिए परमाणु क्रमांक में अंतर नहीं आएगा, किंतु आयन के लिए इलेक्ट्रॉन की परमाणु संख्या समान नहीं होती है। आयन के लिए जो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी निकालेंगे उसमें परमाणु संख्या समान नहीं होगा। जैसे आयनों के लिए हम जानते हैं एक फार्मूला आता है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ई बराबर जेड प्लस माइनस आवेश। ये जो माइनस लेते हैं ये धनायन के लिए लेते हैं, और ये प्लस जो लेंगे ऋण आयन के लिए लेंगे। जैसे मैग्नीशियम का लिए प्लस Mg+, ये जो प्लस दिखाता है ये संयोजकता दिखाता है, वैलेंसी को। लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को हम वैलेंसी बोलेंगे। यह अभी आगे आप लोग को बताएंगे। जैसे मैग्नीशियम प्लस में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए बोले थे कि जेड, और अगर प्लस रहता है तो बीच में क्या लेंगे माइनस, तो जेड हुआ यही परमाणु संख्या। ये जो 12 है ये परमाणु संख्या को दिखा रहा है, और ये प्लस के रहेगा तो यहाँ माइनस लेंगे, और यह 2 प्लस है तो हम 2 माइनस करेंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 10। उसके बाद अभी देखिए आप लोग को बता रहे हैं अगले एग्जाम्पल लेकर के। जैसे एल्युमिनियम 13 है, एल्युमिनियम 13 में 3+ होता है। आप लोग जानते हो क्या कि एल्युमिनियम की संयोजकता कितना होता है 3 होता है, और इसका परमाणु संख्या 11 हुआ। लेकिन इसी में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा निकालने के लिए तो प्लस के लिए हम क्या लेते हैं, बीच में माइनस का चिन्ह लेते हैं। तो जेड मतलब हुआ परमाणु संख्या, उसमें से तीनों क्या कर देंगे घटा देंगे, तो कितना बचेगा 10। अगला एग्जाम्पल देखिए क्लोरीन 17 का लेते हैं। अभी जैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जेड लेंगे, माइनस की जगह क्या बताए थे, माइनस की जगह भी बताए थे प्लस लेना है। अगर यही प्लस यहाँ रहता तो यहाँ माइनस लेते। ये इसका मतलब है कि एक किसी से लिया है तो पहले से, और ये परमाणु संख्या 17 होगा तो इलेक्ट्रॉन की मान भी 17 होगा। लेकिन जब इसमें माइनस लगा दिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की मान 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस है तो 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 18। अगला देखिए परमाणु द्रव्यमान। एग्जाम में आएगा परमाणु द्रव्यमान को किससे सूचित करते हैं, ए से। लेकिन अगर परमाणु संख्या पूछता तो इससे पहले क्या बताए थे जेड से।
तो परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योग को। योग मतलब क्या हुआ, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा परमाणु द्रव्यमान निकलेगा। किसी भी एलिमेंट का हम अगर परमाणु द्रव्यमान निकालना चाहेंगे तो उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, परमाणु द्रव्यमान। जैसे परमाणु द्रव्यमान को हम ए लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम बताए हैं कि परमाणु द्रव्यमान को सूचित करते हैं ए से, डिनोट करते हैं ए से। तो ए बराबर लिख सकते हैं P + N, क्योंकि अभी तुरंत बताए थे कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। तो इसी तरह जिसको हम लिख सकते हैं ए बराबर P, ये P जो लिख रहे हैं प्रोटॉन की संख्या, या उसके जगह हम Z भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या बोलते हैं। तो इसको एक स्टेप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए मतलब हुआ परमाणु द्रव्यमान, तो Z + N, क्योंकि हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, Z मतलब प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। ई जो Z वाई परमाणु संख्या को दिखाता है और ई जो ए दिखा रहा है ये परमाणु द्रव्यमान को दिखा रहा है। तो इसको एक स्टेप ऐसे भी लिखते हैं, ए बराबर Z + N। अगर हमको न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए कहता है तो हम क्या करते हैं, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा देते हैं। क्या करते हैं, अगर न्यूट्रॉन की संख्या एग्जाम में बोल दिया निकालने के लिए तो उसका परमाणु द्रव्यमान और उसके परमाणु संख्या से घटा देते तो क्या निकलता है, न्यूट्रॉन की संख्या। उसको आगे एक लिख दिए हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या जब निकालने के लिए बोला जाएगा तो परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या कर देना है, घटा देना है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को बता रहे हैं, जैसे कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है 20, इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है 40। लगभग परमाणु द्रव्यमान का दुगुना लगभग अधिकतर एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान हो जाता है। जैसे कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 तो इसका परमाणु द्रव्यमान 40। हम बोले न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए परमाणु द्रव्यमान में से अब परमाणु संख्या को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये नीचे वाला परमाणु संख्या को दिखाता है और ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान को दिखाता है। और जब भी हम किसी भी एलिमेंट में न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो ऊपर में से नीचे घटा देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या क्या कर देंगे, घटा देंगे। इसीलिए परमाणु द्रव्यमान को लिखे हैं, न्यूट्रॉन की संख्या के सूत्र लिखे हैं A - Z। ए मतलब हुआ परमाणु द्रव्यमान और Z मतलब हुआ परमाणु संख्या। ये दोनों में से घटाएंगे तो क्या हुआ, 20 जो निकला ये हमारा न्यूट्रॉन की संख्या निकला। किसका संख्या निकला, न्यूट्रॉन की संख्या। अगर आप किसी भी एग्जांपल में इसी तरह से बोलेगा न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या क्या करेंगे, डिफरेंस कर देंगे, घटा देंगे। अगला एग्जांपल देखिए, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है 24। अगर इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या निकालने के लिए, तो अभी हम तुरंत बताएं न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है A - Z। ए हुआ परमाणु द्रव्यमान और माइनस डिफरेंस कर दिया परमाणु संख्या का। तो अभी इसका द्रव्यमान कितना है 24, तो 24 लिख लेंगे। ये जो 12 है ये दिखा रहा परमाणु संख्या को, इसको इसमें से घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना होगा 12। यही जो हमारा 12 निकला है इसी में न्यूट्रॉन की संख्या निकला है मैग्नीशियम में। आगे के वीडियो में और कुछ बताएंगे। अगर अच्छा वीडियो लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।